आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कहानी। कभी योगी आदित्यनाथ के जानी दुश्मन के थे बेहद करीबी और कैसे बने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम। खांटी भाजपा नेताओं को पीछे छोड़कर उनका डिप्टी सीएम बनना चर्चा का विषय बन गया है। ब्रजेश पाठक को लेकर कहा जाता है कि वह हवा के रुख को अच्छी तरह से भांपने वाले नेता हैं। कभी कांग्रेस में रहे ब्रजेश पाठक ने 2016 में भाजपा का दामन थाम लिया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं, लेकिन सरकार में कई चेहरे बदल गए हैं। 22 मंत्रियों को हटाया गया है और डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को लाया गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में उनकी ही सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। इसकी वजह यह है कि ब्रजेश पाठक संघ या भाजपा के बैकग्राउंड के नेता नहीं है। ऐसे में तमाम खांटी भाजपा नेताओं को पीछे छोड़कर उनका डिप्टी सीएम बनना चर्चा का विषय बन गया है। ब्रजेश पाठक को लेकर कहा जाता है कि वह हवा के रुख को पहचानने वाले अच्छे नेता हैं। कभी कांग्रेस में रहे ब्रजेश पाठक तो कभी बसपा में। 2016 में बसपा को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और अब महज 6 साल ही बीते हैं वह प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक दौर में वह योगी आदित्यनाथ के कट्टर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी के करीबी रहे हैं। सन 1989 में ब्रजेश पाठक लखनऊ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष बने थे और फिर 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए थे। कहा जाता है कि इस चुनाव में उनकी पूरी मदद विनय तिवारी ने ही की थी। छात्र जीवन में और फिर राजनीति के शुरुआती दौर में दोनों बेहद करीबी दोस्त थे। विनय तिवारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा कि शायद ब्रजेश पाठक ऐसे पहले नेता हैं जो भाजपा के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और इतना बड़ा पद हासिल कर लिया है। वह कहते हैं कि भले ही ब्रजेश पाठक लोकप्रिय नहीं है लेकिन संगठन में अच्छे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक और विनय तिवारी एक साथ ही बसपा से जुड़े थे और विनय तिवारी ने चुनाव से ठीक पहले ही सपा का दामन थाम लिया था। कभी गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में ब्राह्मण राजनीति का चेहरा रहे हरिशंकर तिवारी अब उनके परिवार की साख पहले जैसी नहीं है। वहीं ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ही योगी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले 2017 में योगी की सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे। हरदोई जिले के मल्लावा में रहने वाले ब्रजेश पाठक के पिता एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। यहीं से उन्होंने 2002 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 150 वोटों से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने हवा का रुख पहचाना और बसपा में शामिल हो गए, जिससे उन्होंने उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर दिल्ली पहुंच गए। उस दौर में मायावती बहुजन से आगे निकलकर सर्वजन की बातें करने लगी थी और ब्रजेश पाठक की जीत के बाद मायावती के करीबी नेताओं में शामिल हो गए थे और 2009 में राज्यसभा भी गए। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद उन्हें एक बार फिर समझ आ गया था कि बसपा के दिन भी अब लद गए हैं और फिर 2016 में भाजपा में शामिल हो गए। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर भारत टाइम्स।